एक सीधी सी बात बताता हूँ, एक छोटे से ना स्ट्रेटेजी के तरीके से लगा लो। हम आज कौन सी डेट है अपनी? आज आज ना 22 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। मोटा मोटा सा अक्टूबर खत्म है, नवंबर दिसंबर जनवरी और फेब के कुछ दिन, 10 दिन लगा लो। हमारे पास बहुत ज्यादा खींचे तो 90 दिन लगा लेते हैं, क्योंकि बीच में प्रैक्टिकल्स भी आएंगे, बीच में तुम्हारे वो भी आएंगे अपना जो प्री बोर्ड्स हैं। और प्री बोर्ड्स के अगर दिन काट दें तो कम से कम भी ना करते 20 दिन काटने चाहिए हमें। तो हमारे पास 75 दिन या 70 दिन ऑन एन एवरेज तुम्हारे पास सेल्फ स्टडी के बचेंगे। इस टाइम पे तुम्हें किसी को भी बहुत मोटी मोटी किताबें नहीं उठानी चाहिए अनटिल और अनलेस तुमने पहले से वो बुक्स ना करी। क्योंकि अब अगर तुम एक बहुत इलेबरेटेड वाली बुक जैसे प्रदीप है, एस एल अरोड़ा है, मॉडर्न एबीसी है, इस टाइप की जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बुक्स, खराब नहीं है, बुक्स बहुत अच्छी है, लेकिन वो साल के शुरू में करने वाली होती है कि थ्रू आउट द ईयर तुमने ऑलरेडी किया हुआ, रिवीजन के लिए भी उसका गो थ्रू ले सको। लेकिन अगर अब उठाओगे ना तो वो खत्म नहीं होंगे और तुम एक बहुत बड़े लूप में फंस जाओगे। तो ऐसी बात है भाई, जिसको इस वक्त बुक फॉलो करनी है कोई, बेस्ट तो होता है, देखो केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी रीड कर लो। एनसीईआरटी रीड करने में बस एक छोटा सा ड्रॉबैक, एक क्वेश्चंस नहीं पकड़ में आते हैं, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चंस करोगे ऐसा नहीं कि वो बुरे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन फिर भी क्वांटिटी वाइज थोड़े से कम है, हमें थोड़े से ज्यादा की जरूरत होती है। तो बेस्ट है इस टाइम पे जो जिस मर्जी पब्लिशर की ले लो, लेकिन हमें टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन बैंक है ना उनको फॉलो करो, एनसीईआरटी को रीड करके और उन हेल्प बुक्स के क्वेश्चंस को फॉलो कर लो। क्योंकि दो इतनी मोटी मोटी किताबें अगले 70 दिन के अंदर खत्म नहीं हो सकती है ना। अगर प्रदीप उठाते हो, एस एल उठाते हो या मॉडर्न एबीसी उठाते हो, वो अपने आप में इतनी मोटी किताबें, दोनों मिलके इतनी सारी है, और ये सिर्फ एक सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो खत्म नहीं होंगी। अगर शुरू भी करोगे तो एक इनफाइनाइट लूप में फंस के वापस उसी चैप्टर पे रह जाओगे, और आखिरी में उस सिचुएशन में पहुंच जाओगे कि हम जैन के आसपास पहुंच के फिर लास्ट में 4 चैप्टर्स बचे हुए हैं और उनको तुम फिर 10-15 दिन में खत्म करने की कोशिश करोगे। तो बेटर क्या है, बुक्स पे इन्वेस्ट कर लो, जो हमारे पास क्वेश्चन बैंक्स हैं, ठीक है, उनको ले लो। बेस्ट अभी तक जो मुझे लग रहे हैं वो टुगेदर विद मैंने तुम्हें बताया, क्योंकि लास्ट ईयर जो मैंने कंटेंट देखा था वो और बुक्स के कंपैरेटिवली मिस्टेक्स थोड़ी कम है, और जो ये हमारे पास क्वेश्चन बैंक्स होते हैं उनमें गलतियां निकलती हैं, टुगेदर विद में थोड़ी सी कम है कंपैरेटिवली, और कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से सिंक्रोनाइज्ड मैनेज किया हुआ है, और साथ में लेवल अप है। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी जोन भी है और बाकी हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है। तो एक ही बुक से सारा खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा पेजेस नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर 1000 पेजेस की बुक है, गिन के 450-500 पेजेस की किताब है, और पूरी बुक फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की खत्म करनी तुम्हारे लिए अगले 70 दिन के अंदर बहुत आसानी से, मतलब टारगेट बना के कर सकते हो। टारगेट लेकिन ये नहीं रखना है कि वो 70 दिन में खत्म करना है, तुम्हें वो 50 दिन में ये तीनों बुक्स खत्म करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट के जो 25 दिन है उसमें वापस एनसीईआरटी, तुम्हारे बनाए हुए क्विक नोट्स, तुम्हारे लिखे हुए जो खुद तुमने अपना कंटेंट रेडी करा हुआ है, उसको रिवाइज करने पे लगाना चाहिए। समझ रहे हो? ये नहीं करना है कि अभी हम क्या करते हैं, अभी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, बाद में हेल्प बुक कर लेंगे और फिर एनसीईआरटी फिर छोड़ देंगे, इतने दिन तक याद नहीं रहेंगे। एनसीईआरटी अपने आप में एक बहुत अच्छी किताब है, और उसके अंदर हर एक लाइन एक कंसेप्ट बताती है, तो तुम्हें एग्जाम के क्लोज जाके वापस से एक बार एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करनी चाहिए। तो अभी क्या करेंगे, अभी कोशिश करो क्वेश्चन बैंक्स को फॉलो करो, क्वेश्चन बैंक्स को टारगेट करके 50 दिन के अंदर खत्म कर लो। 50 डेज में अगर हमारी ये तीनों किताब खत्म होती है, उसके बाद वापस एनसीईआरटी। और तुम्हारे एक और चीज ध्यान रखना, इस टाइम पे ना जोन्स के अकॉर्डिंगली काम करना है। जोन कैसे होता है, हर बच्चे का, किसी की डेरिवेशन स्ट्रांग है, किसी की अपना ये न्यूमेरिकल स्ट्रांग है, किसी के कंसेप्चुअल ज्यादा बेटर रहेंगे, किसी की थ्योरी ज्यादा बेटर रहेगी। तो ये जो मंथ है ना, नवंबर मंथ, ये तुम्हारे वीक जोन्स के लिए है, स्ट्रॉन्ग जोन्स के लिए नहीं है। वीक जोन का मतलब है, लेट अस अज्यूम किसी बच्चे को केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से आती है, ऑर्गेनिक नहीं आती है, तो नवंबर मंथ में ऑर्गेनिक पे जोर डालो। जिस किसी को लगता है कि नहीं ऑर्गेनिक तो आसानी से हो रही है, मेरे फिजिकल के न्यूमेरिकल्स अच्छे नहीं हो रहे थे, नवंबर मंथ में फिजिकल की तैयारी करो। हर बच्चा अपने हिसाब से अपने जोन्स को एनालाइज करो कि तुमने जो भी अभी तक टेस्ट दिए, एग्जाम दिए, उसके अंदर तुम्हारी जो मतलब मेन प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, जो तुमने मिड टर्म्स दिए हैं या क्लास टेस्ट दिए हैं या खुद एक बार चैप्टर्स को खोल के देखो तो तुम्हें कौन कौन से पैटर्न में, कौन से फॉर्मेट में ज्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे ही नवंबर खत्म हो जाएगा, दिसंबर ऑनवर्ड्स एकदम से अपने स्ट्रॉन्ग जोन पे स्विच कर जाना है। जो मैं हमेशा बता रहा होता हूँ कि स्टार रेटिंग में डिवाइड कर लेना चैप्टर्स। स्टार रेटिंग का मतलब है कि अगर तुमने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसके नोट्स बनाए हुए हैं, उसके क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, एनसीईआरटी फाइल
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हुए हैं और तुमने कोई टेस्ट दिया है जिसके अंदर अच्छा परफॉर्म किया। अगर ये पांचों चीजें डन है तो उस चैप्टर के आगे स्टार बना दो, स्माइली बना दो। और अगर तुम्हें लगता है कि नवंबर एंड आते आते तुम्हारे पास मान लो 10 चैप्टर्स हैं, उन 10 चैप्टर में से 6 चैप्टर ऐसे हैं जो 3 स्टार वाले हैं, उनको 5 स्टार पे कन्वर्ट करना। लेकिन नवंबर एंड आने के बाद भी अगर कोई ऐसे चैप्टर्स रह गए हैं जिसमें 0 स्टार या 1 स्टार है, उन चैप्टर्स को छोड़ देना उस वक्त के लिए। दिसंबर में सिर्फ स्ट्रॉन्ग जोन्स पे काम करना है, उन जोन्स पे जिनमें तुम अच्छा परफॉर्म ऑलरेडी कर रहे हो, जो तुम्हें अच्छे से आता है लेकिन ब्रश अप करने की जरूरत है। ये ना हो तुम अपने वीक जोन्स को ही कैरी फॉरवर्ड लेके मतलब जैन तक चले जाओ। अगर जैन तक हम पहुंच गए हैं अपने सिर्फ वीक जोन्स पे ही काम करते करते, तो स्ट्रॉन्ग जोन उस टाइम पे अटक जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे अपने प्रैक्टिकल्स भी हो जाएंगे, हमें सैंपल पेपर्स भी शुरू करने और मिड फेब से तुम्हारे एग्जाम्स का बर्डन आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये मत कर लेना कि भाई तुम बहुत ज्यादा लंबा खींचो कि वीक जोन पे ही काम करते करते पूरे 2-3 महीने निकाल दिए। क्या करना है, नवंबर में सबसे ज्यादा मतलब जो तुम्हारी परसेंटेज डिसाइड करने वाला मंथ है वो नवंबर है। दिसंबर जो तुम्हारा मंथ रहेगा वो तुम्हारे लिए रहेगा बेसिकली जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग जोन्स थे उनको और ब्रश अप करके थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कराने के लिए। परसेंटेज क्यों? क्योंकि वीक जोन्स को अच्छा कर लोगे तो परसेंटेज ले आएगा, लेकिन जो सर्वाइवल है, जो एवरेज या थोड़ा सा अबव एवरेज स्कोर है, उसको पहले पक्का कर लो। वो कहां से निकलेगा? तुम्हारे स्ट्रॉन्ग जोन से। और जैन ऑनवर्ड्स तो तुम हर बच्चे को, दिसंबर खत्म हुआ, जैन में क्विक रिवीजन ली और जैन ऑनवर्ड्स हमें हर किसी को सैंपल पेपर्स पे स्विच कर लेना चाहिए। तब कोई बच्चा सिर्फ चैप्टर चैप्टर नहीं खेलेगा। होता है वंस अ वाइल कोई इक्का दुक्का चैप्टर रहता है वो पैरेलली चले, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि हर हफ्ते में मिनिमम 3 पेपर्स तुम 3-3 घंटे के दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट के, जैसे एक दिन दे दिया फिजिक्स का, दे दिया एक दिन केमिस्ट्री का दिया, एक दिन मैथ्स का दिया। इस तरीके से पीसीएम के 3 सैंपल पेपर हफ्ते में 3 दे सकते हो, एक दिन छोड़ के, एक दिन छोड़ के रिवीजन लेके। और जैसे ही हम लगा लो क्लोज टू 20th जैन पहुंचेंगे, 20th जैन से लेके 15th फेब तक हर रोज के मिनिमम एक सैंपल पेपर तुम्हारा सॉल्व होना चाहिए। अब मिनिमम एक सैंपल पेपर मतलब 3 घंटे सैंपल पेपर के लगा के, और सैंपल पेपर के ऊपर लगाने के बाद उसी पेपर को खुद चेक करना, एनालाइज करना, और उसके बाद फिर नेक्स्ट सैंपल पेपर फुल सिलेबस की रिवीजन करके अगले सैंपल पेपर की तैयारी करनी। समझ रहे हो? वही पीसीएम 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 ऐसे चलाएंगे। ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। ये प्रॉपर इस तरीके से पैटर्न लेके चलना, रेंडम मत उठाना कुछ भी। अब मतलब अब नई किताब, दोस्त के नोट्स, कहीं से इंटरनेट से मिले हुए नोट्स, इन सब का टाइम चला गया। कोई किताब, कोई नोट्स जो बिल्कुल तुमने आज तक टच नहीं करी है वो काम नहीं आएगी। सिर्फ जो इस टाइम पे कोई लेटेस्ट कोई नया मटेरियल तुम्हारे लिए काम आ सकता है तो वो सिर्फ वो वाले हैं जो क्वेश्चन बैंक्स हैं जिसके अंदर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज कंटेंट दिया हुआ है तुम्हारे लिए। क्लियर है? बाकी किसी को दिक्कत आती है तो शेड्यूल बता देना, मिलके एक बार डिस्कस करके हर किसी के लिए इंडिविजुअल शेड्यूल बन जाएगा। ठीक है?